अच्छा, तो अब हम बात करेंगे जी स्कीमा के बारे में। सबसे पहले हम जी स्कीमा के बारे में समझ लेते हैं कि जी स्कीमा की डायग्राम कैसी होती है। जी स्कीमा डायग्राम कुछ इस तरीके से होती है कि पहले हम यहाँ पे नेम होता है जी स्कीमा का, उसके बाद जो आता है बॉक्स उसमें हम डिक्लेरेशन करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं हमारी वैल्यूज़ को, ठीक है या वेरिएबल्स को। उसके बाद प्रेडिकेट्स होते हैं, प्रेडिकेट्स कहते हैं लॉजिक्स वगैरह, यानी जो भी लॉजिक्स वगैरह फंक्शंस वगैरह प्रेडिकेट्स वगैरह जो हम बनाएंगे वो ये सारे इसके अंदर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का कुछ डायग्राम है, इसको मैंने एलैबोरेट कर दिया। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ये अब कुछ इनपुट आउटपुट और चेंजिंग इन वेरिएबल, ठीक है। अब इनपुट वेरिएबल जैसा भी वेरिएबल होगा ना, जैसे वेरिएबल का नेम है नेम, इनपुट के लिए जरूरी है उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगाया जाए, ठीक है। अगर इनपुट वेरिएबल है कोई भी हमने यूज़ किया तो उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। आउटपुट वेरिएबल जब होगा उसके साथ हम ये एक यानी ये वाला एलिमेंट लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। ये वाला हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। और अगर हम चेंज करने वेरिएबल मतलब वेरिएबल वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाले एक स्लैश, छोटी स्लैश हम इसके ऊपर एक लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, ठीक हो गया। ये तीन हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब क्या अगर स्कीमा स्टेट्स होते हैं दो तरह की, चेंज स्टेट और फॉर कांस्टेंट स्टेट। या कांस्टेंट स्टेट में चेंज नहीं होती स्टेट। चेंज स्टेट में क्या होगा, जब हमारी स्टेट चेंज हो रही होगी या ठीक है हमारा स्कीमा चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम हम यहाँ पे एक डेल्टा लगाएंगे और आगे हम डायरेक्टरी यानी कि कोई भी यानी कि जिस जिस नेम का स्कीमा चेंज हो रहा होगा हम उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कांस्टेंट स्टेट यानी जिसमें हम स्टेट में चेंजिंग नहीं हो रही वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए या फिर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। उसमें हमारी कोई भी स्टेट चेंज नहीं हो रही होती, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट या प्रिंट हो रही होती है हमारी वैल्यूज़, ठीक है। तो उसके लिए हम ये तीन लाइंस इस तरह शो करवाते हैं, ये इस तरह 3 लाइंस आपने लगानी है और आगे उसके स्टेट का नाम लिख देना है। आगे आते हैं ऐड रिमूव एंट्री एंड स्कीमा। अब स्कीमा के अंदर अब हमने एक स्कीमा डिज़ाइन कर लिया, स्टेट डिज़ाइन कर लिया स्कीमे का। अब उसके बाद हम उसमें ऐड करना चाहते हैं कुछ वैल्यूज़ को, तो उसके लिए वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए उस स्कीमा के अंदर हम यूनियन का ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यूनियन का सिंबल यूज़ होता है ऐड के लिए। और फॉर सिंगल एंट्री रिमूव, अब अगर हम चाहते हैं उसमें से उस स्कीमा के अंदर हम कोई एंटिटी या कोई वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, कोई वेरिएबल खत्म करना चाहते हैं, कोई भी वैल्यू उसमें मौजूद हो या एंटिटी हो जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं, फॉर सिंगल, अगर सिंगल सिर्फ एक है, ठीक है, तो वो हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम ये हम बैक स्लैश लगाएंगे, ठीक है। ये बैक स्लैश लगाएंगे हम, ना कि हम फ्रंट स्लैश नहीं लगानी, हमने बैक स्लैश लगानी है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है फॉर ऑल एंट्रीज रिमूव। अगर आप ऑल एंट्रीज रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि फ़र्ज़ करें दो पर्सन है एक नेम के, फ़र्ज़ करें असद नाम के 2 पर्सन है। अब उनकी जो नंबर है वैसे डिफरेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमने इसमें सिर्फ एक ही असद को डिलीट करना है तो मैं असद का नाम और सारा नंबर भी दूंगा, तो सिर्फ उसी का यानी कि एंटिटी रिमूव होगी। अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि असद नाम के जितने भी लड़के हैं, जितने भी नंबर उसके मौजूद हैं वो सारे डिलीट हो जाए, तो मैं सिर्फ असद दूंगा तो सारे सब के सब जितने भी असद मौजूद होंगे वो भी और साथ में उनके नंबर भी डिलीट हो जाएंगे। तो ये उसके लिए हम सब ऑल एंट्रीज़ के लिए हम ये वाला एक सिंबल यूज़ करते हैं, ये जो सा ट्रायंगल से शेप का बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का वो सिंबल होता है, तो इस तरीके का हम सिंबल को यूज़ करते हैं। अब इनके दरमियान कुछ रिलेशंस होते हैं स्कीमे में, ठीक है। यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उसमें पहला रिलेशन होता है फॉर एलिमेंट मैपिंग, यानी कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट में मैप कर रहा हो, यानी कि इनिशियलाइज करवा रहा हो। जैसे कि यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे नेम है और यहाँ पे उसका यानी कि समझ लें यहाँ पे पर्सन है, उसके यहाँ पे नंबर है, यानी कि नंबर इस पे मैप हो रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे क्या नाम है, फॉर एलिमेंट मैपिंग। और पार्शियल फंक्शन मैपिंग, यानी पार्शियल मैपिंग में ये होगा कि उस नाम का जो नेम है यानी कि किसी का, ठीक है, उसका जो नंबर है वो सिर्फ उसी के साथ मैप्ड होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक के दो लोगों को एक सेम नेम के नंबर मिल सके, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं हो सकता कि क्या नाम है CNSC नंबर, जैसे एक बंदे का CNSC नंबर है, ठीक है, वो किसी और शख्स का भी CNSC नंबर हो, तो इसी के से जिसका सिर्फ इंडिविजुअल यानी कि वो सिर्फ उसी के लिए होगा ना, यानी कि मैपिंग करवानी हो, तो उसके लिए हम पार्शियल फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे आ जाता है अगर नेम, तो यहाँ पे आ जाएगा CNSC, या नेम आ गया यहाँ पे आ जाएगा नंबर, तो यानी कि नेम और CNSC वो दोनों एक पार्शली मैप होंगे, ना कि एलिमेंटली मैप होगा। एलिमेंटली मैप में क्या होता है कि वो ऐसा हो सकता है कि जो नंबर है वो किसी और का भी हो सकता हो, ठीक है। जैसे कि फ़र्ज़ कर लें कुछ और, जैसे कि बर्थडे लगा लें, ठीक है। अब बर्थडे में क्या होगा कि एक शख्स की जो बर्थडे है उस डेट को कोई और भी शख्स की बर्थडे हो सकती है, ठीक है, लेकिन जिसका CNSC नंबर है वो सिर्फ उसी का CNSC नंबर होगा, किसी और का नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम पार्शल मैपिंग कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करती हो और किसी और पर डिपेंड ना कर सकती हो। फॉर बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये जो एक्स है वो एलिमेंट है वाई का, यानी कि वाई के अंदर किस सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं,
ठीक है, यानी कि वाई के अंदर ए बी सी डी है, ठीक है, तो ए जो सा एलिमेंट है वाई का, तो इस तरीके से हमारे एक्स बिलोंग्स टू वाई, यानी कि वाई के एक्स का जो एलिमेंट है वो वाई के एलिमेंट्स में बिलोंग करता है। आगे अब इसकी एग्जांपल आ गई है। अब इसकी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएंगे, जो जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पढ़ाई हैं आप लोगों को या बताई हैं, तो आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल है मेक अ डायरेक्टरी ऑफ फ़ोन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपने बर्थडे बुक बनानी है या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है, लेकिन उसमें सर आपको ये कहेंगे कि आपने उसमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर लिखा था ऐड करेंगे या हम रिमूव करेंगे, या सिंगल एंट्री रिमूव करना है, यानी कि ऑल एंट्रीज रिमूव करनी है, या ये करेंगे, या हम उसकी आउटपुट शो करवाना चाहते होंगे, या हम उसमें से कोई नंबर फाइंड करना चाहते होंगे, ठीक है। उसमें से हम अपनी बर्थडे को फाइंड करना चाहते हैं, किस डेट को हमारी बर्थडे है, तो ये चीज़ इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज़ आ जाएगी। आपको मैं जो ये एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, इसी एग्जाम्पल का आपने देखते हो, बस में वैल्यू चेंज करनी होंगी, आपको चीज़ सारी की सारी सेम होगी, ठीक है। तो अब आपने बनानी है डायरेक्टरी ऑफ फोन नंबर। सबसे पहले हम स्टेट बनाएंगे, स्टेट ऑफ डायरेक्टरी डेट इज गिवन। हमारे पास क्या क्या गिवन होता है, ठीक है। डायरेक्टरी फोन नंबर में हमारे पास एक नेम, एक पर्सन का नेम होगा और उसका नंबर होगा, ठीक है, यानी कि फ़ोन नंबर वो हमें गिवन होना चाहिए। जो अगर हमें गिवन होगा तो तब हम एक डायरेक्टरी और फ़ोन नंबर बना सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेट बनाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टरी का नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बनाएंगे, जैसे हम बनाते हैं स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उसकी वो डिक्लेरेशन स्कीमा बनाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे DIR छोटा, यानी कि डायरेक्टरी, ठीक है। और उसके आगे हमने लिख दिया पर्सन। अब इसे हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। पर्सन और फ़ोन, यानी कि पर्सन का इसके साथ भी रिलेशन है और फ़ोन का पर्सन के साथ भी रिलेशन है, बाई डायरेक्शनल कहते हैं। तो इस तरीके से हम स्टेट बना लेंगे। कोई भी चीज़ आएगी तो हम अगर उसमें जो भी गिवन्स होंगी तो हमने उसको इस तरीके से हमने उसको स्टेट बना लेनी है। उसको हम करना है इनिशियलाइज डायरेक्टरी। अब हमने डायरेक्टरी को इनिशियलाइज भी करवाना है। अब क्या होगा कि हमने क्या किया, वही डायरेक्टरी ली, ठीक है, इसी डायरेक्टरी को हमने लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है, उसके अंदर हमने इनिशियलाइज करवा दिया एम्प्टी को, यानी कि स्टेट एम्प्टी, यानी कि अभी हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ नहीं मौजूद इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। ये भी हमारी डायरेक्टरी जो से एम्प्टी है, ठीक है। आप भी जब कोई भी और भी एग्जांपल होगा, जैसे बर्थडे डेट या कोई भी ऐसे एग्जांपल, तो आपकी पहले शुरू में हमेशा डायरेक्टरी या कोई भी बर्थडे बुक जो होगी वो हमेशा एम्प्टी होगी, ठीक है। उसके बाद आप अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करवाते रहेंगे, ठीक है। आगे आ जाता है ऐड नंबर इन डायरेक्टरी। अब हमने नंबर ऐड करवाने हैं डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो अब नंबर ऐड करवाने के लिए अब ये आपने स्कीमा जरूर देखना है, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपने जो मेन स्कीमा जो है ऐड नंबर वाला। अब ऐड नंबर कैसे करेंगे, सबसे पहले स्कीमे का नेम आ गया, ऐड इन लिखा है, ऐड नंबर इन डायरेक्टरी। ये मैंने यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐड नंबर रख लेंगे, ऐड इन रख लेंगे, कुछ भी आप रख सकते हैं। मैंने ऐड इन रखा हुआ है। अब मैंने नीचे बनाया है डेल्टा डायरेक्टरी। अब मैंने यही डायरेक्टरी को यहाँ पे लेके आया हूँ। अब यहाँ पे मैं डेल्टा के लेके आया हूँ, क्यों, क्योंकि अब इसमें चेंजिंग होगी। चेंजिंग क्यों होगी, क्योंकि मैं इसमें नंबर ऐड कर रहा हूँ। अभी ये डायरेक्टरी हमारी एम्प्टी थी, जब नंबर ऐड होगा तो क्या होगा, किस स्टेट में चेंज होगा, तो इसलिए मैंने डेल्टा यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, ऐड के लिए। अब यहाँ पे इनपुट लेनी है, हमने क्या किया, दो चीज़ हमने इनपुट लेनी है, नेम और नंबर। अब नेम और नंबर हमारे एज ए इनपुट जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। आगे कॉलन लगा के हमने बता देना कि नेम में क्या चीज़ आ सकती है। नेम में पर्सन का नेम आएगा, ठीक है, डिफाइन कर दिया कि नेम में कोई एनिमल नेम तो नहीं, हमें पर्सन का नेम चाहिए। नंबर में क्या होगा, फ़ोन का नंबर होगा, ठीक है। तो मोबाइल का नंबर, फ़ोन का नंबर, कोई भी आप यहाँ पे आप ये दोनों जो आपने इनिशियलाइज करवाएंगे ना ऊपर शुरू में, यही आपने नाम यूज़ करनी है, बाकी भी नीचे, ठीक है। नेम और नंबर में आगे जो आप इनिशियलाइज करवाएंगे नेम, क्योंकि आपने ऊपर ने यही नेम यूज़ किए हैं। यहाँ तक हमारी डिक्लेरेशन हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट लेनी थी नेम और नंबर, तो हमने आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारी आगे आ रही है क्या नाम है, प्रेडिकेट्स या फिर लॉजिक्स। अब हमें नंबर ऐड करवाना डायरेक्टरी के अंदर। अब हम हमारी डायरेक्टरी के ऊपर छोटी स्लैश लगाएंगे, क्यों, क्योंकि स्लैश का मतलब होता है कि डायरेक्टरी में चेंजिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि पहले एम्प्टी थी, अब उसमें चेंजिंग हो रही है। चेंजिंग क्या हो रही है, अब डायरेक्टरी पहले आएगा, फिर आएगा यूनियन। मैंने वो क्या कहा था, जब ऐड करवाना होगा तो हम यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे। आप मैंने आपको बताया था जब ऐड करवाना तो यूनियन का सिंबल यूज़ होगा। तो आपने यूनियन, आपने ये लाइन याद रख लेनी है कि यूनियन करने के बाद आगे एक ब्रैकेट लगाकर आपने नेम, ठीक है, नेम जो शख्स जो भी नेम देगा वो यहाँ पर, और आगे हमारा ये होगा फंक्शन जिसको मैंने कहा था आपको एलिमेंट मैपिंग, ठीक है। एलिमेंट मैपिंग का एरो यूज़ किया और आगे हमने नंबर, ठीक है, और ये बंद कर दिया। यानी कि डायरेक्टरी में जो भी नंबर्स मौजूद है पहले से अगर मौजूद हैं या नहीं है, उसमें एक और ऐड कर दिया यूनियन लगाकर इस तरीके से, ठीक है। नेम और नंबर को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि भाई हमने कोई नंबर हमारे पास जो मौजूद है हमने फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर देखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, दोबारा से गेट फ्रॉम लिखा, यानी गेट नंबर कर चाहते हैं, तो मैंने इसका स्टेट का नेम लिखा, स्कीम है स्टेट का। अब नीचे मैंने यहाँ पे 3 लाइन शो करवा के डायरेक्ट लिया, क्यों, इस पर हम सिर्फ नंबर देखना चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं, प्रिंट चाहते हैं, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी।
यानी डायरेक्टरी में कोई भी जो नंबर है वो वैसे के वैसे नंबर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ठीक है। जब डायरेक्टरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, सिर्फ हम उस पर आउटपुट देखना चाहते हैं, उसकी नंबर फाइंड करना चाहते हैं, तो उसमें कोई चेंजिंग तो हो रही नहीं डायरेक्टरी में, तो इसलिए हमने ये 3 लाइन शो करवाई हैं कि यानी कि इस बार हमारी डायरेक्टरी में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही। अब हमने क्या किया, नंबर, अब हम नंबर को इनपुट ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो शख्स है वो नंबर इनपुट करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई इस नंबर का ये नंबर किस शख्स का है, ठीक है, किस शख्स का है। तो ये अब को जो नेम होगा वो आउटपुट होगा। अब देखिए नेम आउटपुट होता है, मैंने ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, ठीक है, और आगे हमें इनिशियलाइज करते हैं कि नंबर कौन किसका होगा, फ़ोन नंबर होगा, और नेम किसका होगा, पर्सन का होगा, जो हम इसको एज आउटपुट शो करवाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आउटपुट के लिए जो भी सिंबल यूज़ किया जाएगा वो ये वाला सिंबल होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो इसलिए मैं यहाँ पे, क्योंकि जो शख्स होगा वो नंबर एज अ इनपुट देगा, ठीक है, और हमें आउटपुट में हम शो करवाएंगे उसको एज अ नेम, ठीक है, कि ये नंबर किस शख्स का है, ठीक है। अब नीचे हम डिक्लेरेशन करवाएंगे। अब अभी आपने इस तरीके से याद कर लेनी कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ये है क्या, ये क्या चीज़ बनी हुई है। इसमें बस वैल्यू चेंज होंगी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा। अब यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे आ गया आउटपुट, यानी कि नेम हम यहाँ पे आउटपुट करवाया जाएगा, इक्वल टू, आगे हमने ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके। अब इसमें क्या होता है, पहले हमने बता देना कि पी क्या है। पी जो है हमारा पर्सन है, ठीक है, पी जो है हमारा पर्सन है, यहाँ पे हम बता दें कि पी हमारा पर्सन है। उस पर एक ये स्लैश लगाएंगे, इसका मतलब होता है और, या इसका मतलब एंड कहते हैं, इसको हम एंड कहते हैं, ठीक है, एंड, कि पी हमारा पर्सन है एंड पी जो सा है वो इस नंबर के साथ मैप्ड हो रहा है, यानी कि जो शख्स भी नंबर देगा, इनपुट देगा हमें नंबर की, वो कौन सा नंबर है, वो इस नंबर के साथ, इस नेम के साथ मैप्ड होगा, जो कि एलिमेंट है डायरेक्टरी का, ठीक हो गया। पहले हमें इनिशियलाइज कर देना कि भाई आपका जो पी है वो क्या है, पर्सन है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सिंपल है कि ये वर्टिकल लाइन यूज़ करनी है, इसका मतलब एंड, ठीक है, यानी ये इनिशियलाइज हो गया हमारा। उसके बाद आपने बताना है कि भाई ब्रैकेट के अंदर कि जो पी है ना पर्सन, वो इसके साथ मैप्ड हुआ है। अब हमने चेक करना ना कौन सा नंबर किस पर्सन के साथ मैप्ड हुआ हुआ है। अब जो वो नंबर देगा शख्स, अगर वो किसी पर्सन के साथ मैप्ड हुआ हुआ, ठीक है, तो मैप्ड हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ हुआ तो फिर बता देगा भाई ये नहीं है। लेकिन अगर मैप्ड हुआ हुआ तो ये बता देगा भाई इस पर्सन का मैप्ड है, और जो कि एलिमेंट है डायरेक्टरी का। इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी जितने भी नेम और नंबर मौजूद हैं, पर्सन और नंबर, ठीक है, जितने भी मौजूद हैं वो एलिमेंट्स किसके हैं, डायरेक्टरी के। इनसे पर आप समझ लें जो हमने ये चीज़ लिखी थी ना, ये चीज़ ही है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद हमने एलिमेंट बना के डायरेक्टरी लिख दिया, ठीक है। ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई कि इस तरीके से हमें आउटपुट शो हो जाएगी। आ गया रिमूव सिंगल एंटिटी। अब सिंगल एंटिटी रिमूव करवानी है, वही है रिमूव सिंगल लिखा स्कीमा नेम। उसके बाद उसको अब क्योंकि रिमूव हो रही है, अब डायरेक्टरी में चेंजिंग हो रही है, क्योंकि अब डायरेक्टरी में जो सी अब डायरेक्टरी में चेंजिंग हो रही है, जो पहले हमने नंबर शामिल किए थे डायरेक्टरी के अंदर, अब हम उसमें कोई नंबर रिमूव करेंगे तो डायरेक्टरी में चेंजिंग हुई है। फर्स्ट लेवल 10 नंबर थे तो अब उसमें 9 नंबर रह गए, ठीक है, तो अब डायरेक्टरी में चेंजिंग हो रही है, तो इसलिए हम डाटा यूज़ किया। अब हम इनपुट दे रहे हैं नेम और नंबर को। अच्छा, अब सिंगल एंटिटी के लिए जरूरी है कि आप उसका नेम भी दें, नंबर भी दें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एक ही नेम के 2 पर्सन हो, ठीक है, ये जिनके नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे असद हो सकता है उनके नंबर डिफरेंट हो, लेकिन नाम तो सेम हो सकते हैं ना, तो इसलिए हमें जब, लेकिन नंबर तो सेम ही ना होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, नेम और नंबर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वो सिंगल एंटिटी रिमूव हो जाएगी। अब नेम भी हमने एज ए इनपुट लिया यूज़र से, और नंबर भी एज ए इनपुट लिया यूज़र से, ठीक है। नीचे हमने क्या लिया, नीचे वही सेम है, सेम यही कंडीशन है, सेम देखिए डायरेक्टरी और इसके ऊपर हमें स्लैश लिखा गया। अब डायरेक्ट में चेंजिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि हम रिमूव कर रहे हैं। डायरेक्टरी लिखा, उसमें आगे जो ब्रैकेट में वैल्यू थी, यानी कि हम नेम जो मैप्ड हो रहा है नंबर के साथ, ठीक हो गया। नेम हमारा जो है पर्सन का जो हम इनपुट देंगे वो नंबर के साथ मैप्ड हो रहा है, मैप्ड हो रहा है। अब हमने ये लगा दी बैक स्लैश, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे बैक स्लैश होगी यूज़ सिंगल एंटिटी के लिए। अब यहाँ पे हम बैक स्लैश यूज़, अब जैसे बैक स्लैश का मतलब हो गया कि अब वो नेम जो हमने दिया इनपुट, और उस नेम का जो नंबर है वो इनपुट, उस नेम के जो डायरेक्टरी जो एंटिटी मौजूद है वो उस डायरेक्टरी में से निकल जाएगी। ये हमने बैक स्लैश यूज़ की है, जो मैंने यहाँ का बताई भी थी कि बैक स्लैश यूज़ होगी सिंगल एंटिटी के लिए, ठीक है। और अगर ऐड करनी है तो बस ये सारी चीज़ सेम है, बस यहाँ पे यूनियन लगा देना, ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें सेम है, बस आपने ये चीज़ें याद रखनी है। और आपको ये भी एक चीज़ याद रखनी होगी, ये मैंने बता दिया कि क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद रिमूव ऑल एंटिटी करनी है। अब हमें ऑल एंटिटी रिमूव करनी है उसी नेम के, ठीक है। अब तो हम सिर्फ एक नेम लेंगे ना, क्योंकि हमें सिर्फ एक नेम चाहिए होगा एक शख्स का, ठीक है। अब वो नेम हम लेंगे तो उसके ज़रिए जितने भी नेम के उस शख्स के नंबर मौजूद होंगे तो हम उसको रिमूव कर लेंगे। अब क्या करें, रिमूव ऑल में क्या होगा, फिर डायरेक्टली भी चेंजिंग तो होगी, क्योंकि जितनी भी डायरेक्टली वैल्यूज़ मौजूद हैं वो सारी की सारी चेंजिंग तो होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया नेम, अब हमने नेम एज ए इनपुट लिया, सिर्फ हमने नेम लेंगे एज ए इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्टरी आ गया, यहाँ पे अब डायरेक्टरी में चेंजिंग हो रही है, इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने डायरेक्टरी में नेम लिया। अब नेम
नेम पहले लिया, उसके बाद ये लगाकर फिर डिल लिखा है, ठीक है। पहले मैं कहता था कि डायरेक्टरी का जो नेम होता है शुरू में आता था, ठीक है, यहाँ पे शुरू में आता था, फिर आगे यानी कि कोई सिंबल आता था जिसको ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए सिंगुलैरिटी, फिर आगे हम उसकी इनपुट दिया करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इनपुट पहले देंगे, उसके बाद हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे और आगे डायरेक्टरी लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्टरी में से इस नेम के जितने भी नंबर्स मौजूद हैं, इस नेम के जितने भी एंटिटीज मौजूद हैं, सब के सब रिमूव हो जाएं। अब इसमें एक ही टाइम पर सारी एंटिटीज रिमूव हो जाएंगी। इसे हम कहेंगे ऑल एंटिटी रिमूव के लिए हम ये यूज़ करते हैं ये वाला सिंबल, ठीक है। जो अब डायरेक्टरी लिखा स्लैश, इसमें इनपुट दी, ठीक है, इनपुट वाली वैल्यू आगे ब्रैकेट में और आके यहाँ पे आके जो रिमूव एंट्री के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं और आगे आकर डायरेक्टरी, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है कि पहले हम क्या करते हैं, इनपुट वाले को डायरेक्टरी के बाद में रखते थे, डिनार सिंबल होता था, ठीक है, जैसे इसमें भी। और लेकिन इसमें क्या होगा, इनपुट वैल्यू पहले आएगी और उसके बाद डायरेक्टरी आएगा, तो डिनार में सिंबल होगा। आगे आ जाता है कंबाइनिंग स्कीमा यूजिंग कंजक्शन। अच्छा, अब दो स्कीमा को आपस में कंबाइन करना, दो डिफरेंट स्कीमाज हैं, ठीक है। अब उन दोनों डिफरेंट स्कीमाज को आपस में कंबाइन करना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दो डिफरेंट स्कीमास को आपस में कंबाइन करना, उसके लिए हम दो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एक एंड और, ठीक है। ये इस वाले को जो नीचे की तरफ जो झुका हुआ है इसको हम एंड कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ झुका हुआ है यानी ऊपर की तरफ है जिसका साइन है उसको हम और कहते हैं, ठीक है। अब आगे इसकी स्कीमा वन, अब मैंने स्कीमा वन बनाया, इसमें हमने एक्स लिया और वाई लिया, ठीक है। अब एक्स में मैंने क्या कर दिया कि सिंपल इसको यानी कि इसको मैंने बता दिया एक्स क्या है, ये हमारा बड़ा एक्स है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि वैल्यू बतानी होती है, जैसे हमने यहाँ कहा था कि नेम क्या है, वो पर्सन का नेम होगा, ठीक है। क्या हम नेम छोड़ देंगे तो हमें पता ही नहीं क्या पर्सन का नेम है क्या एनिमल का नेम है, इसलिए हमें बताना होगा कि नेम कौन से पर्सन है, नंबर हमारा कौन से फ़ोन नंबर है, तो यहाँ भी हम CNC नंबर भी हो सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे बताना होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया एक्स क्या वो है यानी कि एक बड़ा एक्स है, ठीक है। वाई है ये बड़ा वाई, यानी कि यहाँ पे वाई को हमने बड़ा है भाई। अब नीचे में उसकी बनाई है प्रीडिकेट्स ए है, उसके अंदर एक्स और वाई मौजूद है, ये वाली दोनों वैल्यूज मौजूद है, ठीक। अब स्कीमा टू बनाया, छोटा जेड लिखा है और उसमें बड़ा जेड लिखा है, ऐसे ही एक्स लिखा है उसमें बड़ा एक्स लिखा है। अब बी है, अब ये जी और एक्स, छोटे एक्स जी और एक्स का कंबाइनिंग करके इनको बी का एक वो बना दिए, ठीक है। अब हम ये दोनों स्कीमा को आपस में कंबाइन करेंगे। अब देखेंगे कैसे कंबाइन किया है। अब कंबाइनिंग स्कीमा मैंने बनाया, इसके स्कीमा का नेम लिखा, नीचे एक बॉक्स बनाया, इसमें इनिशियलाइज करवाई। अब तीनों वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दी, एक्स वाई और जी, ठीक है। अब हमने तीनों वैल्यूज इनिशियलाइज करवा दिया। अब ए का सेट भी आ गया और बी का सेट भी आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का जब कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे, या हम यहाँ पर आप एंड भी लिख सकते हो, यहाँ पे और भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड और दोनों लिख सकते हो। मैंने लिखा है हेयर वी यूज एनी ऑफ बोथ, यानी कि हम एंड भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखना है वो हम कंडीशन के मुताबिक हो गई, यानी कि आप सबको सारा आपको बता दें क्वेश्चन में कि आपने दो स्कीमा आपने बनाने हैं, उसको आप में कंबाइन करना है, ठीक है। और कंबाइन करना है किसके साथ, एंड के साथ कंबाइन करना है या और के साथ कंबाइन करना है। तो फिर अगर सामने एंड के साथ तो हम एंड करेंगे और के साथ तो और करेंगे, तो वो चीज़ हम क्वेश्चन को देखते हुए उस क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी जाएगी उस हिसाब से हम यहाँ पे एंड या और लिखेंगे। ये आपके दो स्कीमा को आपस में कंबाइनिंग करने का तरीका है, ठीक है। यह आपका हो गया जी स्कीमा।